नमस्कार। रीट परीक्षा 27-28 फरवरी 2025 को होगी या आगे बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से रूमर फैल रहा है और कुछ ने पत्र भी लिखा, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ राजस्थान में अभी लगभग 9000 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने की संभावना है। कब तक विज्ञापन जारी होगा और सीईटी का रिजल्ट कब जारी होगा, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। राजस्थान में रीट परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। जब कांग्रेस के शासन में रीट परीक्षा 2021 का आयोजन हुआ और वो पेपर लीक हुआ, उसके बाद खुलासा ये हुआ कि कांग्रेस सरकार ने उस समय की प्राइवेट स्कूल कॉलेज को परीक्षा केंद्र बना दिया, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी विपक्ष में रहते हुए खुलकर विरोध किया और बड़े बड़े नेताओं ने, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने काफी खुलासे किए और गुलाब चंद कटारिया जी ने भी विधानसभा में बोला और तमाम नेता बोले प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाने को लेकर आपत्ति जताई थी और इसी के साथ प्राइवेट लोगों की ड्यूटी लगाने को लेकर भी आपत्ति लगाई। लेकिन उस समय की सरकार ने, भाजपा सरकार में जो रीट परीक्षा हुई, उस समय भी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज सेंटर बनाए गए। उस समय विधानसभा में और सोशल मीडिया में तमाम जगह जवाब दिया गया। लेकिन इस बार रीट 2025 के अंदर फिर से प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को परीक्षा केंद्र बना दिया गया है। क्यों बनाया गया, ये सरकार का कहना है। जो मीडिया में रिपोर्ट छपी कि छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है और इस 2 दिन में परीक्षा कराने के लिए 3 शिफ्ट में आयोजन करवाने के लिए इतनी व्यवस्था नहीं मिल पा रही सिक्योरिटी की वजह से और तमाम मापदंडों के तहत, इसलिए प्राइवेट स्कूल कॉलेज को चयनित किया गया। इनका कहना है कि, सरकार का कहना है कि बायोमेट्रिक फेस आपका पूरा वेरीफाई किया जाएगा, पूरी सिक्योरिटी और सीसीटीवी तमाम चीजें होंगी। पेपर लीक होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। सरकार कितनी इस परीक्षा में सफल होती है वो तो आने वाला समय बताएगा। उस समय की सरकारों ने भी, जब भी होता है बड़ी परीक्षा तो प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बनाए जाते हैं। जब सरकार की और अधिकारियों की नीति नीयत सही हो, सिक्योरिटी सिस्टम टाइट हो और सरकार बहुत स्ट्रिक्ट, तो मजाक है कि कोई पेपर लीक हो जाए। प्राइवेट में होने पर भी जरूरी नहीं है कि पेपर लीक हो जाए। अब सरकार कितनी इसमें सिक्योरिटी बना पाती है, क्या होता है, ये तो इस नई बीजेपी सरकार का पहली बड़ी परीक्षा का आयोजन होगा। हालांकि ये पात्रता परीक्षा है, डायरेक्ट भर्ती परीक्षा नहीं है। पात्रता परीक्षा में कम चांसेस होते हैं क्योंकि मुख्य परीक्षा पास करनी होती। लाखों रुपए करोड़ों रुपए क्यों खर्च करेंगे, इससे कोई नौकरी तो मिलती नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज परीक्षा केंद्र बना दिए गए। विपक्ष में रहकर क्या बोला वो बात भूल गए। उस समय की सरकार को भी क्या पता, हो सकता है कि उस समय की सरकार को भी ना मिले होंगे इतनी बड़ी संख्या। ये लगभग हर बार 14-15 लाख होते हैं, इतनी बड़ी संख्या मिल नहीं पाती है, स्कूल और व्यवस्था होने का। लेकिन नीति और नियत का उस समय की सरकार में रीट में बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ। जिस प्रकार का खुलासा हुआ, बोर्ड अध्यक्ष पर आरोप लगे उस समय के, और प्राइवेट कॉलेज और स्कूल के साथ साथ प्राइवेट लोगों की मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम, सब जगह उनकी दखल अंदाजी थी। तो नीति और नियत का फर्क होता है। अब सरकार पूरी सिक्योरिटी के साथ इस परीक्षा को आयोजन करवाने जा रही है। यही तो राजनीति का नाम है। विपक्ष में रहकर क्या बोले, सत्ता में रहकर क्या बोले। सरकार के मापदंड नियम अलग होते हैं, क्या होता है प्रोसेस वो अलग होता है, क्योंकि इसमें लगभग 14 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देंगे और काफी बड़ी संख्या के अंदर ये परीक्षा का आयोजन बड़े स्तर पर आयोजन होता है। एक संगठन ने रीट परीक्षा 27-28 फरवरी को ना हो आगे बढ़ाने को लेकर पत्र लिखा। ये नहीं है कोई ये पहली बार हुआ। जब भी रीट परीक्षा का आयोजन होता है तब ऐसी
खबरें चलती हैं और तमाम पत्र लिखे जाते हैं कि परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए। जो भी बड़ी परीक्षा होती है, कई बार अन्य थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती हो, उनमें ये बातें चलती हैं और काफी सोशल मीडिया पर जंग छिड़ती है। उसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष उस समय पर कराने वाला, एक पक्ष नहीं कराने वाला। और ये एक पीछे का इतिहास उठाकर देखोगे, हर समय की ये चीजें चलती हुई आई है और तो ये होना ही था। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, रीट परीक्षा 2025 का आयोजन तय समय पर होगा, 27 और 28 फरवरी को होगा। बोर्ड ने पूरी तैयारियां कर ली है और पूरे प्रोग्रेस पर और तैयारियों पर जोर दे रहा है। किसी भी प्रकार से परीक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। सोशल मीडिया और तमाम जो रूमर चल रहा है, भ्रामक जो सूचनाएं चल रही हैं, उन पर विश्वास ना करें। आप लोग अपनी तैयारी करें। कोई परीक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, तय समय पर होगी, 27 और 28 फरवरी को होगी। अब आपको मैं इस वीडियो में इस बात पर चर्चा कर लेता हूं कि 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो परीक्षा होगी, उसमें दोनों लेवल की होगी। दोनों लेवल का मतलब यह है कि जो लेवल 1 और लेवल 2 का दोनों का फॉर्म भर रखा है, जिन्होंने बीएसटीसी और डीएलएड बीएड दोनों कर रखी है तो उन्होंने दोनों लेवल का फॉर्म भरा। जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है लेकिन ग्रेजुएशन भी कर रखी है या चल रही है, तो उन्होंने दोनों लेवल का फॉर्म भरा है। वो लगभग 1,14,654 के समथिंग छात्र हैं। इनकी परीक्षा 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक परीक्षा होगी। दोनों लेवल का फॉर्म भरने वालों का वो पेपर L2 का होगा और वो पेपर होगा। 27 फरवरी को शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक लेवल 2 की परीक्षा होगी, प्योरली लेवल 2 की। जिन्होंने बीएड कर रखी है केवल उनकी होगी। जिन्होंने बीएसटीसी और बीएड कर रखी है, दोनों कर रखी है, या बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन कर रखी है, उन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 का फॉर्म भरा है, ऐसे छात्र 1,14,000 के समथिंग है। उनकी 27 तारीख को सुबह परीक्षा होगी और दोनों लेवल की। अब जो 28 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक लेवल 1 की परीक्षा होगी, जिसमें 3,46,444 परीक्षार्थी बैठेंगे। और लेवल 2 की जो परीक्षा 27 तारीख को शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी, उसमें लगभग 9,68,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठेंगे। इस प्रकार से लगभग 14 लाख छात्र परीक्षा में बैठने की संभावना है। अब जो इसमें तमाम जो भ्रामक सूचनाएं चलती हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। कोई भी परीक्षा आगे नहीं बढ़ने वाली, तय समय पर होगी। और ये तमाम ठीक है, उन संगठनों का मांग है, लिखा होगा, पत्र लिख सकते हैं, लेकिन समय पर होगी। बोर्ड ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और सारी मीटिंगें आयोजित हो रही हैं और सरकार पूरी तरीके से हो रहा है परीक्षा का आयोजन। अब जो बात कर लेते हैं कि सीईटी का परिणाम फरवरी के अंदर जारी होगा। हो सकता है कि फर्स्ट सप्ताह में, प्रथम वीक में हो जाए, प्रथम सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में। लगभग 15 फरवरी तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। उसके बाद पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, जिसमें लगभग 5,500 पद कांस्टेबल सामान्य वाले हैं और 3,000 के समथिंग है वो आरएसी के भी पोस्ट आने की संभावना है। इस प्रकार से लगभग एक संभावना है कि 9,000 पदों पर भर्ती आ सकती है। लगभग 3,000 के लगभग जो आरएसी वाले पद और इसमें जुड़ जाएंगे तो लगभग 9,000 पद आने की संभावना है। और इसका विज्ञापन सीईटी के रिजल्ट के बाद फरवरी में जारी होने की पूरी संभावना है। अब जो इसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।